अपने मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर या फिर जो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है फैमिलीज, उनके अंदर लोगों को अपने बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए जो पूरे ना हो सके। रियलिस्टिक बनो, वही सपने देखो जो जिसे तुम पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर कुंडली के अंदर ऐसा योग हो कि वो सारे सपने पूरे करने की ताकत रखता है, तो क्या ऐसे बच्चे को भी सपने नहीं देखने चाहिए? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और MS धोनी के चार्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंसान की मेहनत और उसकी किस्मत और उसके साथ साथ कैसे उसके सपने उसे कामयाब बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट कन्या लगन का है और उनके फर्स्ट हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड बुध है, जो कि सूर्य के साथ 10th हाउस में ही बैठा हुआ है। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो और इंसान ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ शारीरिक मेहनत होती हो, तो वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान की इच्छा शक्ति भी प्रबल हो और उसका सपोर्ट भी इस इंसान को हो, तो वो इंसान कामयाबी जरूर पाता है। आप देखिए कि उनके 11th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है और राहु क्या दिखाता है? राहु सपनों को दिखाता है, आपके डिजायर्स को दिखाता है और 11th हाउस खुद भी आपके गेन्स को, डिजायर्स को दिखाता है। तो वहां पर राहु शुक्र बैठे हुए हैं और राहु शुक्र के लिए हमेशा कहा जाता है कि ये अच्छा फल नहीं देते, जबकि राहु शुक्र ही इंसान को पैसा देते हैं, वो पहचान देते हैं और बड़े रूप में देते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही राहु की महादशा लगी 2002 के अंदर, तब उनका इंडियन टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ 2004 के अंदर। और राहु और शुक्र का नक्षत्र शनि है, जो कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और 5th और 6th का लॉर्ड बनकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 5th और 6th हाउस भी एक्टिव हो गए शनि के साथ साथ। अब शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है चंद्रमा और बृहस्पति के साथ, जो कि युति बना रहा है। और शनि के ट्राइन के अंदर केतु बैठा हुआ है 5th हाउस में और मंगल बैठा हुआ है 9th हाउस में। तो आप देखिए कि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये घर भी एक्टिव हो गए और इसके साथ साथ 6th हाउस भी एक्टिव हो गया। तो आप देखिए कि वो स्पोर्ट्स में थे, वो स्पोर्ट्स खेलते थे, तो 5th हाउस तो उनका एक्टिव था ही। उसके साथ साथ वो कंपटीशन का हाउस भी एक्टिव था। इसके साथ साथ उनका 9th हाउस भी एक्टिव हुआ। जैसे ही उनकी महादशा तो राहु की चल ही रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी अंतरदशा बुध की आई, जो कि 10th हाउस में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र मंगल है, तो वो 9th हाउस, अगेन 9th हाउस एक्टिव हुआ और उसी साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। और उसके साथ साथ प्रति अंतरदशा केतु की आई, जिसका नक्षत्र सूर्य था, तो 10th हाउस एक्टिव हुआ। तो आप देखिए कि उनको उसी साल में वो फेम मिला, वो पहचान मिली, वो स्टेटस मिला, जब उनकी राहु के अंदर उनकी अंतरदशा बुध की आई और प्रति अंतर केतु की आई। तो वो 5th हाउस, 9th हाउस और फर्स्ट हाउस तीनों एक्टिव हुए। उसके साथ साथ 10th हाउस भी एक्टिव हुआ। तो आप देखिए कि एक राहु की दशा जब महादशा आई, तो उनकी पूरी कुंडली में वो घर एक्टिव हो गए जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें पहचान दिलाना चाहते थे। तो आप देखिए कि कुदरत और आपकी कुंडली आपके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है जिसपे आगे चलकर आपको कामयाबी हासिल करनी है। अब आप इसमें एक चीज और देखिए कि आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि उस टाइम उनके लंबे बाल थे और बालों को शनि से ही देखा जाता है और शनि ने उन्हें वो लेगेसी, वो पहचान दी, क्योंकि वो नक्षत्र के रूप में काम कर रहा था और उनके फर्स्ट, 5th और 9th हाउस एक्टिव हो रहे थे। ट्राइन के अंदर आप देखिए कि मंगल बृहस्पति भी बनता है और मंगल केतु भी बनता है। तो उनको जो पोस्ट मिली वो आर्मी के अंदर मिली, क्योंकि मंगल केतु इंसान को आर्मी से, एयरफोर्स से जोड़ते हैं, तो वो भी उनको मिली। और वो स्पोर्ट्स में भी आए, क्योंकि 5th हाउस भी एक्टिव था और मंगल बृहस्पति भी था और मंगल केतु भी था। तो इंसान को स्पोर्ट्स से भी जोड़ता है और एयरफोर्स से, आर्मी से, डिफेंस से, इनसे जोड़ता है। तो आप देखिए कि इंसान की कुंडली कितना काम करती है। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम जो सोच रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो हमें रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन जो हम अपनी कुंडली लेकर आए हैं और उसमें जो योग लेके आए हैं, वो भी अपना काम करते हैं और वही हमें आगे बढ़ाने में और पहचान दिलाने में हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सब से पहले मैटर करती है इंसान की इच्छाएं, इंसान के सपने,
कि वो बनना क्या चाहता है, उसके सपने क्या हैं, उसका गोल क्या है, अगर वही उसके पास नहीं होगा तो वो कैसे कामयाब हो पाएगा। तो आप कहीं से भी क्यों ना आते हो, आपका बैकग्राउंड कैसा भी क्यों ना हो, आप फाइनेंशियली चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, तो आप जो सपने देख रहे हो उसके लिए आपकी कुंडली और कुदरत खुद आपके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करती है जिसपे आप आगे चलकर वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आप सपने जरूर देखिए, इच्छाएं जरूर रखिए, किसी के भी कहने पर अपने सपनों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान सपने ही देखता है तभी वो आगे बढ़ने के लिए सोचता भी है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण